साथियों नमस्कार। आप सबका स्वागत है हम सब के अपने बायोग्राफीज फॉर ऑल चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में जिनकी फिल्मों की सफलता से ज्यादा इनके विवाद सुर्खियों में शायद ज्यादा ही सफल और हिट रहे हैं। हिंदुस्तान के सिनेमा प्रेमी और इनके चाहने वाले इनको देखने के लिए पिक्चर हॉल के बाहर लंबी लंबी लाइनों में लग जाते थे। हालांकि इन्होंने कभी भी अपने जीवन में यह नहीं सोचा था कि इनको फिल्मों में काम करना है या इनको अभिनेत्री बनना है, लेकिन तब भी आखिर वो कैसे अभिनेत्री बन गई। जी हाँ, आपने सही अनुमान लगाया है, सही पकड़े हैं। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान की मशहूर अदाकारा ममता कुलकर्णी जी की। ममता कुलकर्णी का जन्म 20 अप्रैल 1972 को मुंबई के एक ब्राह्मण मराठी परिवार में हुआ। ममता कुलकर्णी के पिता का नाम मुकुंद कुलकर्णी है। ममता की 2 बहनें हैं, मिथिला और मोलिना कुलकर्णी। मोलिना ने दक्षिण भारतीय फिल्मों में अभिनय भी किया है, लेकिन वो फिल्मों में ज्यादा सफल नहीं हो पाईं। ममता के उनके बचपन का नाम पद्मावती था। उन्होंने सेंट जोसेफ स्कूल, वर्सोवा से पढ़ाई लिखाई करी। वैसे ममता की एक्टिंग में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। ममता कुलकर्णी कभी भी हिंदी सिनेमा में नहीं आना चाहती थी और न उनको फिल्मों में कोई भी इंटरेस्ट ही था, लेकिन उनकी माँ उन्हें एक एक्ट्रेस बनते देखना चाहती थीं और उन्होंने ही उन्हें फिल्मों में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। कहती हैं कि रामानंद सागर ममता कुलकर्णी की मां को भी हीरोइन बनाना चाहते थे, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण वह संभव नहीं हो सका। हालांकि सबसे पहले ममता कुलकर्णी को बॉलीवुड में मौका नहीं मिला था। ममता की शुरुआत साल 1991 में एक तमिल पिक्चर नानबर्गल से हुई, जो एक सुपरहिट फिल्म रही। इसके बाद 1992 में उन्होंने तेलुगु फिल्म प्रेम शिखरम से टॉलीवुड में कदम रखा। 1993 में कन्नड़ सिनेमा में भी उन्होंने विष्णु विजया करी। इनकी पहली तमिल फिल्म सुपरहिट फिल्म थी और देखते ही देखते ममता साउथ की चर्चित अभिनेत्री बन गई। पहली फिल्म से ही ममता अपने चाहने वालों में ऐसी लोकप्रिय हुई कि लोगों ने इनके नाम को अपने शरीर पर ही गुदवा टैटू कर लिया और हैदराबाद में इनका एक मंदिर भी बनाया गया था। ममता कुलकर्णी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि इनकी पहली तेलुगु फिल्म की कामयाबी के बाद इनको एक साथ 60 फिल्मों के ऑफर्स आ गए थे। वैसे 1992 में ही इनकी पहली हिंदी फिल्म आई थी, जिसका नाम था मेरा दिल तेरे लिए। यद्यपि यह फिल्म हिंदी में थी, लेकिन इस फिल्म के हीरो नीरज थे, जो एक साउथ इंडियन थे। हिंदी फिल्म के लिए ममता कुलकर्णी और नीरज दोनों ही नए चेहरे थे और इसी कारण यह फिल्म नहीं चल पाई और असफल रही। इसी साल एक फिल्म आई थी तिरंगा, जिसने बॉक्स ऑफिस पर अपने सफलता के झंडे गाड़ दिए थे। इस फिल्म में भी ममता कुलकर्णी ने काम किया, लेकिन उनका रोल बहुत छोटा होने के कारण उन्हें अधिक पहचान नहीं मिली और साल 1993 में इनको फिल्म आशिक आवारा में काम करने का मौका मिला। इसी फिल्म से एक्टर सैफ अली खान ने भी अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की थी और ममता भी इस फिल्म में लीड अभिनेत्री के तौर पर सैफ अली खान के साथ काम कर रही थी। फिल्म ने अच्छा काम किया और ममता को भी हिंदी सिनेमा में उनकी पहचान मिल गई। ममता को इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर की तरफ से न्यू फेस ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। इसके बाद उन्होंने सफलता की नई ऊंचाइयों को हासिल किया। ममता ने उस दौर के सभी बड़े और नामी गिरामी अभिनेताओं जैसे सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, सैफ अली खान, सनी देओल, अक्षय कुमार, गोविंदा और सुनील शेट्टी आदि के साथ काम किया और दौलत और शोहरत की बुलंदियों को हासिल किया। लगभग 12 साल के करियर में उन्होंने 40 से अधिक फिल्में करी, लेकिन साथियों कहते हैं कि सफलता पचाना भी हर किसी के बस का नहीं होता। ममता के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। ममता कुलकर्णी कई विवादों में घिरी रहीं। मॉरिशस में एक पार्टी के दौरान रात के खाने में हिरण के मीट को लेकर अमीषा पटेल से उनकी तीखी बहस हुई। अमीषा पर ममता ने तंज कसते हुए कहा कि आपको हेयर ऑयल एड के सिर्फ 1 लाख मिलते हैं, जबकि मुझे 15 लाख। उन्होंने श्रीदेवी और रेखा को कॉस्मेटिक ब्यूटीज कहा। करण अर्जुन के सेट पर शाहरुख व सलमान को डांट दिया। इस तरह की कई कंट्रोवर्सीज ममता के साथ जुड़ती चली गईं, लेकिन असली धमाका ममता ने साल 1993 में किया। ममता ने एक फिल्मी मैगजीन स्टारडस्ट के लिए एक बेहद आपत्तिजनक अर्धनग्न फोटोशूट करा, जो उस वक्त के हिसाब से काफी बोल्ड तस्वीर थी, और जैसे ही यह अर्धनग्न तस्वीर इस मैगजीन पर छपी तो बवाल खड़ा हो गया। इन तस्वीरों की वजह से
से ममता की हर तरफ कड़ी आलोचना और विरोध प्रदर्शन होने लगा। लोगों ने ममता को समाज और संस्कृति और आने वाली पीढ़ी के लिए एक खतरा मान लिया गया। कुछ संगठनों ने इनके इस काम के लिए आपराधिक केस भी दर्ज करा दिया और इस तस्वीर की वजह से इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया था। इसके साथ ही ममता के ऊपर कानूनी तौर पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगा था। ऐसे ही ममता का विवाद चाइना गेट फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी से हो गया था। वह राजकुमार संतोषी की फिल्म चाइना गेट में हीरोइन के रूप में नजर आई, लेकिन इस फिल्म के दौरान ममता और राजकुमार संतोषी के बीच झगड़ा हो गया। दरअसल ममता कुलकर्णी ने राजकुमार संतोषी को लेकर कहा कि राजकुमार संतोषी उनको शारीरिक संबंध बनाने के लिए परेशान कर रहे हैं, जिसके बाद राजकुमार संतोषी इनको फिल्म से निकलवाना चाहते थे। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी दौरान राजकुमार संतोषी के पास अंडरवर्ल्ड से छोटा राजन का कॉल आया और उसने ममता को परेशान न करने के लिए कहा। इसके बाद राजकुमार संतोषी ममता के साथ फिल्म की शूटिंग पूरी करी, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो पाया कि ममता के आधे से ज्यादा फिल्मी सीन फिल्म से हटा दिए गए थे, जिसका ममता को बहुत बुरा लगा था। चाइना गेट फिल्म के दौरान ही ममता कुलकर्णी इस फिल्म के एक्शन डायरेक्टर टीनू वर्मा के प्यार में पड़ गई, जबकि टीनू पहले से ही शादीशुदा थे और 2 बच्चों के पिता भी थे। ममता और टीनू को लेकर कहा जाता है कि इन दोनों ने चोरी छिपे शादी तक कर ली थी और इस शादी को सबसे छिपा कर रखा गया। लेकिन एक दिन टीनू की पत्नी ने ममता और टीनू को बेहद आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया, जिसके बाद मामला शांत करने के लिए टीनू ने ममता से दूरी बना ली। अब बात करते हैं ममता के सबसे बड़े विवाद के बारे में। खबरों के मुताबिक दुबई में एक पार्टी रखी गई थी, जिस पार्टी में बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टारों को बुलाया गया था, जिनमें से एक ममता कुलकर्णी भी थी। इस हाई प्रोफाइल पार्टी में विक्की गोस्वामी की तरफ से स्टार्स को बेहद महंगे तोहफे दिए गए थे। इसी पार्टी के दौरान ममता कुलकर्णी और विक्की गोस्वामी के बीच नजदीकियां बढ़ी और प्यार में बदल गई थीं। विक्की गोस्वामी अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के लिए काम किया करता था, लेकिन जब छोटा राजन जेल चला गया तो सारा काम विक्की गोस्वामी ने ही संभाला था। लेकिन कुछ समय बाद दुबई पुलिस ने विक्की को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। उस दौरान ममता विक्की के प्यार में थी और विक्की के प्यार के लिए इन्होंने हिंदी सिनेमा को हमेशा के लिए छोड़कर दुबई में रहने का फैसला किया। दुबई में ममता कुलकर्णी अपराधी विक्की गोस्वामी का काम संभालने लगी। इसी दौरान दुबई के एक न्यूज़पेपर में इनकी एक फोटो छपी और उसमें लिखा था कि ममता कुलकर्णी ने विक्की गोस्वामी से दुबई की जेल में शादी कर ली और ममता कुलकर्णी ने अपना धर्म बदलकर इस्लाम धर्म अपना लिया है और अब अपना नाम आयशा बेगम रख लिया। तो वहीं विक्की गोस्वामी ने अपना नाम यूसुफ अहमद रख लिया था। कुछ साल बाद विक्की गोस्वामी जेल से रिहा हुआ और रिहा होने के बाद विक्की और ममता दुबई छोड़कर कीनिया शिफ्ट हो गए। साल 2014 में ममता की कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर दिखाई दी, जिसमें यह एक योगिनी के रंग रूप में दिखी। इसके बाद साल 2016 में ममता कुलकर्णी के ऊपर एक और बड़ी मुसीबत आई। मुंबई पुलिस ने जब 2000 करोड़ का एक नशीली दवाओं का रैकेट पकड़ा और उस रैकेट में ममता कुलकर्णी और विक्की गोस्वामी का नाम आया, तो मुंबई पुलिस ने इनकी तलाश शुरू की, लेकिन दोनों ही पुलिस को नहीं मिले, जिसके बाद मुंबई थाने की स्पेशल कोर्ट ने ममता कुलकर्णी को भगोड़ा घोषित कर दिया और साल 2017 में इनकी मुंबई स्थित संपत्ति को भी जब्त कर लिया गया। अचानक कुछ दिन पहले फिर ममता जी को हिंदुस्तान की याद आ गई और वह एक नई वेशभूषा, एक नए रंग रूप और एक नए स्वरूप को लेकर भारत में अवतरित हुई। उनके अनुसार वह अब पूरी तरह ईश्वर भक्ति में लीन हो गई हैं और उन्होंने संन्यास धारण कर लिया है। फिल्मी दुनिया से स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में प्रवेश करती बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने प्रयागराज महाकुंभ मेले में पहुंचकर सांसारिक मोह माया का त्याग कर दिया। उन्होंने किन्नर अखाड़े में संन्यास ग्रहण कर लिया और संत बन गईं। किन्नर अखाड़े ने उन्हें महामंडलेश्वर की पदवी दे दी। किन्नर अखाड़े की ओर से महामंडलेश्वर की पदवी देने की घोषणा होने के बाद ममता कुलकर्णी ने गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी संगम में स्नान कर अपना पिंडदान किया। इसके बाद उन्होंने भगवा वस्त्र धारण किए और वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच उनको दूध से स्नान कराया गया। इस दौरान उनकी आंखों में आंसू थे। ममता कुलकर्णी का नया नाम श्री यमाई ममतानंद गिरी रखा। किन्नर अखाड़ा की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने ममता को यह पदवी प्रदान करी। लेकिन किन्नर अखाड़े के संस्थापक
अजय दास ने ममता कुलकर्णी को अखाड़े से निष्कासित बाहर कर दिया। उन्होंने महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी किन्नर अखाड़े से निष्कासित कर दिया। उन्होंने कहा कि देशद्रोह की आरोपी ममता कुलकर्णी को अखाड़े में शामिल करना और उनकी जानकारी के बिना उन्हें महामंडलेश्वर बना देना यह उचित नहीं है, और कहा कि यह असंवैधानिक ही नहीं अपितु सनातन धर्म व देश हित को छोड़कर ममता कुलकर्णी जैसी देशद्रोह के मामले में लिप्त महिला, जो कि फिल्मी ग्लैमर से जुड़ी हुई है, उसे बिना किसी धार्मिक व अखाड़े की परंपरा को न मानते हुए वैराग्य की दिशा में ले जाने के बजाय सीधे महामंडलेश्वर की उपाधि व पट्टा अभिषेक से अलंकृत कर दिया, जो ठीक नहीं है, जिस कारण से मुझे आज बेमन से मजबूर होकर देश हित, सनातन एवं समाज हित में इन्हें पद मुक्त करना पड़ रहा है। तो इस तरह ममता जी महामंडलेश्वर के पद से हटाई गईं और साथ में लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी ले डूबी। अब ममता और लक्ष्मी नारायण जी दोनों संगम में डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि ममता ने अचानक ही संन्यास लेने का फैसला क्यों किया? क्या इसके पीछे कोई साजिश, कोई षड्यंत्र है? जैसा कि हम सब जानते हैं, विक्की गोस्वामी ड्रग्स और नशीले पदार्थों के कारोबार में था। उसके जेल जाने के बाद ममता कुलकर्णी ने ही उसका पूरा बिजनेस, पूरा कारोबार संभाला। इसका मतलब यह हुआ कि ममता कुलकर्णी भी ड्रग्स और नशीले पदार्थों के कारोबार में शामिल रही। और जैसा कि खबरों में बताया गया है, ममता कुलकर्णी ने 10 करोड़ रुपए महामंडलेश्वर का पद पाने के लिए दिए। तो क्या वो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनकर अपने ड्रग्स के कारोबार को फैलाने की मंशा रखती थी कि जहां कहीं भी कोई धार्मिक अनुष्ठान हो, सत्संग हो, वहां पर भक्तजनों को इसे किसी न किसी रूप में दिया जाए और इस तरह अपने कारोबार को बढ़ाया जाए? जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदू धर्म में भांग, गांजे आदि का सेवन बहुत अधिक होता है। तो क्या ममता कुलकर्णी ने यह एक चाल चलने की कोशिश की जिससे कि उनका बिजनेस, उनका कारोबार धर्म की आड़ में बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ सके? दोस्तों, इस मुद्दे पर आप सबकी क्या राय है? कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की प्रस्तुति। आशा है आप सबको यह अवश्य पसंद आएगी। आप सब अपने इस चैनल बायोग्राफीज फॉर ऑल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब सदैव प्रसन्न, खुश और स्वस्थ रहें। इसी प्रार्थना के साथ मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार।